गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक लेंथेनाइट्स स्टार्ट करेंगे। लेंथेनाइट्स हमारे वो एलिमेंट्स हैं जिसमें कि आपके एफ ऑर्बिटल भरने के क्रम में आपके रहते हैं। यदि हम आपका बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, यानी कि संक्रमण धातुओं की अगर हम बात करते हैं, इसमें हमारे पास आपका जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है, इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है वो हमारे आपके बाहर से अंदर वाले कक्षक में होती है। जब बाहर से अंदर वाले ऑर्बिटल में जब आपका इलेक्ट्रॉन आपका फिलिंग प्रोसेस में रहता है तो बाहर से अंदर वाले कक्षक को हम आपका बोलते हैं पेलेंटीमेट ऑर्बिटल, हम आपका कहते हैं। और यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन जाता है आउटर ऑर्बिटल से एक अंदर वाले ऑर्बिटल में हमारा जाता है। तो ये जो कक्षक हमारे होते हैं इसको हमारे पास यहाँ पे डी कक्षक हमारे होते हैं। ये वाले जो बाहर से अंदर वाले जो कक्षक हैं ये हमारे आपके डी कक्षक हैं। नो यहाँ पे अगर हम आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में देखते हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में हमारे जो दो ऑर्बिटल्स होती है वो हमारे आंशिक रूप से भरी हुई रहती है, यानी कि वो भरने के क्रम में हमारे रहती है। अब हम बात करते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, क्योंकि लेंथेनाइट्स जो हमारे हैं वो हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि पेलेंटीमेट शेल के भी अंदर वाली पेलेंटीमेट, क्योंकि ये क्या हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है पेलेंटीमेट शेल में आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स के भी अंदर है तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर से अंदर के अंदर वाले, यानी कि यह इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है सेकेंड पेलेंटीमेट शेल में हमारा जा रहा है, यानी कि सेकेंड पेलेंटीमेट ऑर्बिटल जो हमारे हैं वो भरने के क्रम में हमारे रहते हैं। और जब ये बाहर से अंदर के अंदर वाले उसमें जा रहा है तो यहाँ पे हम आपका देखते हैं ये हमारी होती है एस शेल होती है, एस ऑर्बिटल होती है, ये हमारा डी ऑर्बिटल और ये हमारी एफ ऑर्बिटल रहती है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें हमारे पास तीन जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास आंशिक रूप से भरी हुई रहती है या वो भरने के क्रम में हमारे रहती हैं। अब ये जो हमारे पास आपके जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, जैसा कि अभी हमने बताया था कि इसमें आपके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो आपके भरने के क्रम में रहते हैं। तो इस वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इनको हम आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जैसे कि अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है सेकेंड पेलेंटीमेट शेल में आपका भरा जा रहा है, और जब आपका सेकेंड पेलेंटीमेट शेल में जा रहा है तो ये जो सेकेंड पेलेंटीमेट शेल होती है ये हमारे एफ ऑर्बिटल्स होती है। एफ यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी हम आपका इसका कह सकते हैं। तो ये हमारे हो गए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके एफ ऑर्बिटल जो है वो हमारे भरने के क्रम में हमारे रहती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलिंग है वो हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जाता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो एफ ऑर्बिटल्स हमारे होती हैं 7 इन नंबर होती है। तो एफ ऑर्बिटल जो हमारे हैं 7 इन नंबर है, और ये जब 7 इन नंबर है तो इसमें हमारे पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमारे पास फिल कर सकते हैं। और जब इसमें आपको 14 इलेक्ट्रॉन्स को हम आपका फिल कर सकते हैं तो इट मीन्स कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हमारे हुए ये हमारे आपके 14 इन नंबर होंगे। इनकी संख्या हमारे पास आपकी हो जाएगी 14 हमारी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने आपका देखा था जो डी कक्षक होते हैं ये हमारे 5 संख्या में होते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स की संख्या होती है वो हमारे आपके पास 3 होती है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में हमारे पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके इंटर कर सकते हैं, यानी कि एक ऑर्बिटल में हमारे पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं। ये जो हमारे पास आपके हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं इसमें हम आपके 2 टाइप की सीरीज को स्टडी करते हैं, और ये 2 टाइप की सीरीज हमारे होती हैं लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। तो इसमें हमारे पास क्या होगी 2 टाइप्स और सीरीज हमारे पास होगी। और फर्स्ट इसमें हमारे पास हो गई लेंथेनाइट्स, और सेकेंड टाइप की सीरीज हमारे हो गई एक्टिनाइट्स। तो ये दोनों जो हमारे पास हैं
ये दोनों लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज, इन दोनों को हम आपका कलेक्टिवली हम आपका बोल देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में आपका भरने के क्रम में रहता है। लेंथेनाइट सीरीज जो हमारे होती है ये हमारे आपके होती है लेंथेनाइट सीरीज की अगर हम आपको बात करते हैं तो लेंथेनाइट सीरीज हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम सीरियम टू हमारे लुटीशियम तक रहती है, और जबकि हमारे पास आपके जो एक्टिनाइट सीरीज है इट स्टार्ट्स फ्रॉम थोरियम टू ये आपका रदरफोर्डियम तक ये हमारा जाता है। तो जो हमारे सेकेंड सीरीज हो गई वो सेकेंड सीरीज हमारे हो गई कहाँ से, एक्टिनाइट सीरीज हमारे हो गई थोरियम टू रदरफोर्डियम तक ये हमारे पास आपके इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के जो हमारे पास जो सीरीज है दैट इज ये 14 एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे आपके कहलाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। लेंथेनाइट सीरीज को क्योंकि यहाँ पे हमारा एफ ब्लॉक आपका फिलिंग प्रोसेस में है तो इसका अगर हम आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, और यहाँ पे अभी जैसे हमने करा था जो इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है सेकेंड पेलेंटीमेट शेल में हमारा जा रहा है, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं n-2 F1 2 N D क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी n-1 D 0 और 1 N-2। ये हमारा आपका जो है लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के लिए ये हमारा आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब लेंथेनाइट्स के केस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है 6s ऑर्बिटल जो है वो भरने के क्रम में रहता है। दैट इज कि यहाँ पे अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 6s2 तो हो गया। अब n-1 यानी कि 6 - 1 इज इक्वल टू 5, तो ये 5d यहाँ पे 0 और 1 रहेगा, और यहाँ पे हमारा हो गया 4l 1 2 4 2। तो ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया है दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लेंथेनाइट्स। तो ये हमारा आपका लेंथेनाइट्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब लेंथेनाइट्स जो होते हैं लेंथेनाइट्स को लेंथेनॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। लेंथेन फर्स्ट सीरीज जो हमारे हो गई उसको हम आपका बोलते हैं लेंथेनाइट्स, या हम इसको आपका लेंथेनॉन्स भी कहते हैं। अब लेंथेनाइट्स और लेंथेनॉन्स जो है इनको क्यों कहा जाता है, इनको ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं दैट इज सीरियम से लेकर लुटीशियम तक जो हमारे प्रॉपर्टीज है वो हमारे एलिमेंट्स लेंथेनम से मिलती हुई रहती है। इस वजह से इनको आपका लेंथेनाइट्स या लेंथेनॉन्स भी कहा जाता है। इन एलिमेंट्स को हम आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। इनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास आपके होता है इनिशियली या प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं तो ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये हमें आपके ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलते थे, और इन ऑक्साइड्स के फॉर्म से जब इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता था तो ये जो ऑक्साइड्स हमारे हैं ये हमारे आपके जो है आपके मिट्टी में मिलते थे, मृदा में मिलते थे, और इनकी जो अक्रेंस थी, जो इनकी जो मिलने की जो थी अक्रेंस जो थी वो इनकी बहुत दुर्लभ थी, बहुत कम हमें मात्रा में मिलते थे। तो ये इसको हम आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। रेयर मीन्स की दुर्लभ, और अर्थ का मतलब यहाँ पर है ऑक्साइड्स के लिए यूज करा जाता है। तो इनिशियली यानी कि प्राचीन काल में ऑक्साइड्स को अर्थ कहा जाता था, और क्योंकि ऑक्साइड्स बहुत कम नोन थे, बहुत कम मात्रा में हमें ज्ञात थे, तो इसलिए इनको अक्रेंस की बहुत रेयरली मान ली गई, बहुत कम दुर्लभ मानी गई। तो इस वजह से इनको हम आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। लेकिन अगर हम आपका देखें तो ये हमारा ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये हमें आपके पर्याप्त मात्रा में हमें आपके ये मिलते हैं। तो हम इसको, लेकिन फिर भी आजकल भी इनको लेंथेनाइट्स, लेंथेनॉन्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अब लेंथेनाइट्स की अगर हम आपके बात करते हैं तो हमारे पास अगर हम आपको पीरियडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियडिक टेबल में सबसे पहले जो हम स्टडी करते हैं हम आपका मेंडलीव की पीरियडिक टेबल को स्टडी करते हैं। जो
मेंडलीव की जो हमारी पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, ये हमारी बेस थी एटॉमिक मास के ऊपर, ये हमारी बेस थी। यानी कि उस आपका एटम का कितना वेट है, कितना द्रव्यमान है, उसके ऊपर ये आपकी बेस थी। और यह जब हमें एटॉमिक मास के ऊपर जब हमारी बेस थी, तो लेंथेनाइट्स उस समय जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी, उस समय लेंथेनाइट्स की जो संख्या जो हमें डिस्कवर हुई थी वो सिर्फ 4 थी। मेंडलीव के टाइम में हमें सिर्फ 4 आपके लेंथेनाइट्स जो है वो हमें आपके नोन थे। अब जब मेंडलीव ने इनके जो पीरियोडिक टेबल में जब इनका अरेंज करा, तो इनके जो एटॉमिक मास थे वो हमारे आपका बेरियम जो है उसके एटॉमिक मास से अधिक थे। तो मेंडलीव ने क्या करा कि ये जो हमारे पास जो बेरियम से अधिक मास वाले थे, तो इनको इनके बढ़ते हुए क्रम में रखा और इनकी जो पोजीशन हमें दी वो हमारे पास क्या दे दी, आपके बेरियम की आगे दे दी। और उस समय हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिनकी की मेंडलीव ने जगह आपके छोड़ दी थी। तो इन 4 में से जो हमारे पास 2 एलिमेंट्स जो थे लेंथेनाइट्स के, उनको इन्होंने रखा 3rd ग्रुप में और 2 एलिमेंट्स को इन्होंने रखा 4th ग्रुप में। लेकिन इसके बाद जो ये और भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, तो यहाँ पे जो हमारे पास आपके जो उसके बाद हमारे पास जो मोज़ले ने अभी हमें आपका ये दिया, और मोज़ले ने जो इनको पीरियोडिक टेबल में दिया, पीरियोडिक टेबल में यानी कि आपके, क्योंकि उसके पहले मोज़ले मेंडलीव के बाद हमारा आता है मोज़ले के ने पीरियोडिक टेबल दी थी, और मोज़ले ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें उस समय तक हमारे पास रिमेनिंग जो 11 एलिमेंट्स थे वो भी हमारे डिस्कवर हो चुके थे। तो मेंडलीव ने जब इनको दिया, और मेंडलीव ने भी इनको आपका इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के नंबर में दिया, तो उन्होंने जब दिया था इसको आपका बेरियम और हॉफनियम के बीच में इसको आपका प्लेस कर दिया। अब जब हम आपका पीरियोडिक टेबल की हम बात करते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास आपके एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी ग्रुप्स के एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमारे एक समान होती है, उनका आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे एक। लेकिन अगर हम रिमेनिंग जो यानी कि जो 15 लेंथेनाइट्स के जो एलिमेंट्स है, इनको अगर हम आपका बेरियम और हॉफनियम के बीच में रखते हैं, तो हमारे पास आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास आपका आता है, सबसे पहले आपका आता है स्कैंडियम, और स्कैंडियम के नीचे आता है हमारा आपका आता है, स्कैंडियम के नीचे आपका आता है इट्रियम, इट्रियम के नीचे लेंथेनम, और लेंथेनम के नीचे आता है आपका एक्टिनियम। दैट इज स्कैंडियम के नीचे आपका इट्रियम, इट्रियम के नीचे आपका लेंथेनम एंड देन एक्टिनियम। स्कैंडियम के आगे हमारा आता है टाइटेनियम, हमारा आता है, और टाइटेनियम के नीचे हमारा आता है जिरकोनियम, जेडा, और यहाँ पे हमारा आता है HF। अब ये जो हमारे पास है दैट इज कि बेरियम हमारा यहाँ पे आपका इधर है, और बेरियम के बाद आपका लेंथेनम, लेंथेनम के बाद हॉफनियम। तो ये बेरियम का आपका है 56, लेंथेनम इज 57 एंड दिस इज योर 72। अब ये जो रिमेनिंग थे वो हमारे पास यहाँ पे इस बीच वाली पोजीशन में हमारे पास जो है रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे को यहाँ पे फिक्स है। और जब हम इसको स्टडी करते हैं तो स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम इनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम रहती है। इसी तरह से टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम की भी प्रॉपर्टीज हमारी सेम है। लेकिन जब हम इसको आपका इधर शिफ्ट कर देते हैं, दैट इज ये अगर हम यहाँ रहेंगे तो हॉफनियम विल कम समवेयर हियर 15 एलिमेंट्स के बाद। तो जो ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज आपके सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब इनको स्टार्ट बनाया गया, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारा है वो हमारा आपका बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर के ऊपर हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा होगा ये हमारे पास आपका किस तरह से होता है, दिस इज आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये वाले जो हमारे हैं फर्स्ट यहाँ पे इस तरह से हमारा रहता है, दिस इज आवर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इधर वाला हमारे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड ये जो रिमेनिंग 10 है यहाँ पे ये हमारा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये हमारा बेस्ड है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है, ये हमारा है एटॉमिक नंबर के ऊपर। अब जब ये हमारा एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है तो हम इसको आपका कैसे स्टडी करेंगे, प्लस साथ के साथ हमें यहाँ पे ये भी है
कि वो जो हमारे पास आपके हैं एलिमेंट्स जो हैं उनका आपका एक ग्रुप में एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को भी रखा गया। तो जब हम इसको यहाँ पे स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमारे हैं वो हमारे आपके इस तरह से यहाँ पे स्कैंडियम, ये टाइटेनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम, और यहाँ पे स्कैंडियम के नीचे इट्रियम, इट्रियम के नीचे लेंथेनम एंड देन एक्टिनियम। इस तरह से हमारे पास आपकी ये पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स। तो जब स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम की प्रॉपर्टीज सेम है तो और यहाँ पे अगर हमारे पास आपका इस जगह पे जिरकोनियम की जगह अगर सीरियम आ जाता है तो ये हमारे सारी प्रॉपर्टीज को डिस्टर्ब आउट हो जाएगी, दैट इज टाइटेनियम, जिरकोनियम, और फिर सीरियम की प्रॉपर्टीज उससे नहीं मिलेगी। तो उस केस में हमने यहाँ पे इसको स्टडी जब करा गया या जब इसका डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, तो साइंटिस्ट लोगों ने ये बोला कि हमारे ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो हमारे 14 एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे लेंथेनम और हॉफनियम के बीच के एलिमेंट्स हैं, उनको पीरियोडिक टेबल में हमने यहाँ पे नीचे दे दिया। और ये जो फर्स्ट हमारी जो सीरीज आई इसको हम आपको बोलते हैं 4F सीरीज, और ये हमारे हो गई लेंथेनाइट्स, और ये जो है 5F सीरीज इसको हमने यहाँ पे बोला एक्टिनाइट्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेंथेनाइट सीरीज में जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे हो जाएंगे सीरियम से लेकर लुटीशियम तक हमारे पास यहाँ पे आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह से एक्टिनाइट सीरीज में जो होंगे वो थोरियम से लेकर रदरफोर्डियम तक हमारे पास आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये वाले जो नीचे वाले जो दो हैं, ये वाला जो आपका ब्लॉक है जो पीरियोडिक टेबल के नीचे है, इसको हम आपका बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पे एफ ऑर्बिटल बढ़ने के क्रम में रहती है, तो इस वजह से इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारी जो पोजीशन है इन एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में हमारे पास आपका फिक्स है। नाउ इफ आई टेक द लेंथेनाइट सीरीज को हम आपका स्टडी करते हैं, तो लेंथेनाइट सीरीज में अभी जैसे हमने बोला था कि इसमें आपका जो सीरियम से लेकर लुटीशियम तक हमारे पास होते हैं, दैट इज की जो लेंथेनाइट सीरीज हमारी होती है उसको हम आपका एक जनरल अगर हम आपका बताना चाहते हैं तो लेंथेनाइट सीरीज को हम Ln से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूरी जो आपकी लेंथेनाइट सीरीज है, ये वाली सीरीज जो है इसको हम आपका Ln से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो Ln जो हमारा है ये हमारे लेंथेनाइट्स के लिए, तो ये लेंथेनाइट सीरीज जो हमारी है ये हमारी स्टार्ट होती है फ्रॉम सीरियम to लेकर ये हमारे लुटीशियम तक होती है, दैट इज एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 58 से लेकर ये हमारी होती है 71 तक हमारे इसकी होती है। तो जो इससे फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हमारे लेंथेनम से मिलती है इनकी, तो इस वजह से इनको हमारे क्या कर लेंथेनाइट सीरीज भी कहा है ना। सीरियम जो हमारा है इसका एटॉमिक नंबर होता है 58, और यहाँ पे जो हमने आपका देखा था कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है बाहर से अंदर वाले कक्षक में जाता है। तो जैसे जैसे हम आपका हायर एटॉमिक नंबर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जब आपका इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग हम आपका करते हैं हायर एटॉमिक नंबर की तरफ, तो इनिशियली अगर हम आपका देखते हैं कि जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उसमें आपका एनर्जी डिफरेंस काफ़ी अधिक रहता है, और जैसे जैसे हम आपका हायर एटॉमिक नंबर की तरफ जाते हैं तो ये जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है उनका एनर्जी लेवल एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आता है, यानी कि वो लगभग समान ऊर्जा के हो जाता है। यदि हम आपका कहें कि वो समान ऊर्जा के, तो ये गलत होगा, हम यहाँ पे बात करते हैं समान ऊर्जा के। तो जब आपका सीरियम के केस में अगर हम आपका देखते हैं तो हमारे जो 6s ऑर्बिटल जो है इसकी एनर्जी काफ़ी हाई रहती है, और यहाँ पे अगर हम आपका देखते हैं लेंथेनम के केस में, और लेंथेनम के जब बेर आपका है इसमें वेरिएंट क्या है, सबसे पहले लेंथेनम का अगर हम आपका स्टडी करेंगे तो हमारे पास उसके पहले हम आपका बेरियम को स्टडी करते हैं। बेरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 6s2। अब इसके बाद ये हमारा है बेरियम के केस में, इसके बाद हमारा आता है 57 पे लेंथेनम। अब 6s और 5d ऑर्बिटल जो है वो हमारे आपके जो 5d ऑर्बिटल इनिशियली जो आपके 6s ऑर्बिटल से हायर एनर्जी की थी, लेंथेनम के एलिमेंट के आते ही ये जो 5d ऑर्बिटल है ये उसकी एनर्जी आपके 6s ऑर्बिटल से लोअर हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा है लेंथेनम के केस में हमारा इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चला जाता है और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 5d1 6s2 हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन लेंथेनम के बाद में आते ही हमारा क्या आता है सीरियम आ जाता है, और सीरियम हमारा 58 और इसका
सीरियम। नाउ सीरियम, अब इस समय क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पास आपके एनर्जी लेवल को बात करें तो 6s ऑर्बिटल हमारे पास यहाँ थी, उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे थी 5d और उसके ऊपर भी हमारे यहाँ पे 4f ऑर्बिटल हमारे पास थी। अब लेंथेनम के केस में जैसे आया 6s ऑर्बिटल से आपके जो 5d ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी लोअर डाउन आपके हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा हो गया, 5d आपका लोअर एनर्जी वाला हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इसमें आपका चला गया। लेकिन जैसे ही सीरियम आता है, सीरियम में आते ही जो आपके 4f ऑर्बिटल जो है इसकी एनर्जी आपके 5d से भी कम हो जाती है, यानी कि जो 4f ऑर्बिटल है उसके आपके 5d ऑर्बिटल और 6s ऑर्बिटल की एनर्जी आपके ज्यादा रहती है। लेकिन यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है, अंतर होता है लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। तो क्योंकि हमारा 4f ऑर्बिटल जो है वो आपका लोअर एनर्जी का है, तो हमारा जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, हमारा 4f ऑर्बिटल में जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो हमने लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल रहती है एज कम्पेयर टू द ऑर्बिटल जो भरने के क्रम में रहती है। तो जो d ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी हमारा आपका 4f ऑर्बिटल में आ गया, तो इसलिए सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4f2 हमारा हो गया। फिर आपका आ गया प्रोस्टाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समैरियम। यहाँ तक हमारा एक एक करके इलेक्ट्रॉन आपका जो है f ऑर्बिटल में जाता है। उसके बाद हमारा आता है यूरोपियम। यूरोपियम जो हमारा है इसमें भी आपका इलेक्ट्रॉन जो है f कक्षक में जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो f ऑर्बिटल है वो हमारे पास हाफ फिल्ड हो गई, यानी कि अर्धपूर्ण कक्षक हो गए। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हमारे पास आपके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारा आपका देते हैं। अब यूरोपियम के बाद आता है गैडोलीनियम। गैडोलीनियम में जो आपका इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 4f कक्षक और 5d कक्षक लगभग समान ऊर्जा के हैं, और जब ये समान ऊर्जा के तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन जब इसमें गैडोलीनियम में ऐड होगा तो हमारा 5d कक्षक में चला जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4f7 5d1 6s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। देन कम्स टर्बियम। टर्बियम में अगेन जो d का इलेक्ट्रॉन है वो आपका f ऑर्बिटल में आ जाएगा एंड इट बिकम्स 4f9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर डिस्कोमीसियम, थॉर्मियम, इरिडियम जो है टर्बियम में इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका चला जाता है। ना ये तो हमारे पास आपके थोरियम वगैरह, तो इसमें हमारे पास आपके इलेक्ट्रॉन्स। ना इटरबियम के केस में एलिमेंट नंबर 70 जो हमारा है यहाँ पे भी हमारा आपका क्या हो गया 4f14 6s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और ये हमारा अगेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जो लास्ट एलिमेंट है लुटीशियम। लुटीशियम के केस में भी हमारे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि f ऑर्बिटल आपके पूर्णतः भर गए तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जाएगा, d कक्षक में जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4f14 5d1 6s2। तो इस तरह से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे आपके बढ़ने के क्रम में हमारे रहते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं आपके ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम आपका किसी भी एलिमेंट की स्टडी करते हैं तो वो एलिमेंट से कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिमूव होते हैं वो हमारे उस एलिमेंट की आपके ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। तो जो लैंथेनाइड्स, तो जिसको कि हमने आपका Ln से रिप्रेजेंट करा था, यदि हम आपका जो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी Ln प्लस n, और इसमें हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिमूव हो गए। नाउ n हमारे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है किसकी, लैंथेनाइड्स के केस में। अगर हम यहाँ पे एक्टिनाइड्स के केस में करेंगे तो Ac हमारा हो जाएगा, और ये n जो है कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो। ना लैंथेनाइड्स के केस में अगर हम आपका स्टडी करते हैं तो लैंथेनाइड्स के केस में हमने एक आपका स्टडी करने से हम इस कंक्लूजन पे ड्रॉ आउट करते हैं कि लैंथेनाइड्स के केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमारे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि +3 इलेक्ट्रॉन्स ये आपके इसमें से इजीली निकल जाते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो हैं उससे हमें आपके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिलती है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम आपका देखते हैं सीरियम के केस में हमें आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी हमें आपका मिलती है। और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे 4f 0 हो जाएगा, 6s 0 हो जाएगा, और एम्प्टी ऑर्बिटल्स अगेन आपके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की होती है, तो हमारा +4 भी हमारा आपका एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, या हम कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में से।
लेकिन सीरियम के नीचे आता है प्रोसोडायमियम और नियोडायमियम, इसमें भी हमें आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। लेकिन अगर हम आपका स्टडी करते हैं ये वाले जो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसको कि हमने यहाँ पे आपका ब्रैकेट के अंदर हमने आपका शो करा था इस तरह से, तो ये हमारे कंपैरेटिवली अनस्टेबल तो नहीं कहना चाहिए, अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हमें असामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है जो कि हमें आपके कंपैरेटिवली कम मात्रा में मिलती है। इसी तरह से हम आपका आते हैं जो यहाँ पे Pn जो है इससे भी हमें आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, तो ये भी हमारे अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने यहाँ पे आपका ब्रैकेट के अंदर शो करी है वो हमारे आपके अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे हैं। तो सीरियम के केस में तो +4 भी मिल गया, यहाँ पे भी हमें आपका +4 मिलता है लेकिन अनयूजुअल हो गया, और नियोडायमियम के केस में भी हमें आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मिला। ये तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने आपके यहाँ पे ब्रैकेट में शो कर रखी है ये हमारे आपके अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट